आपको दिखाना चाहती हूँ। हम तो डर ही गए, पता नहीं क्या हो गया एकदम। सॉरी गाइस, अभी बीच में वीडियो रोकनी पड़ी। बच्चों के लिए खाने में क्या बनाना चाहिए जो को ताऊ बोलते हैं, फॉर्मेलिटी मैं कर रही थी आपसे बात, फिर मैं उन्हें दिल से थैंक्स कहूँगी। चलो लाइक नहीं करते उन्हें दिल से, फिर भी थैंक यू। उच्ची रख सोच और उच्ची रख पहुंच पर दिखण में लग रहे ये देसी खाने बने यार हरियाणे तर यार हरियाणे तर सोआ पर गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। गाइस होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस मैं आ चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मौसम जो कि हो रहा है बहुत औसम। अभी मम्मी के पास डैडी का एक बार डैडी का फ़ोन आया, एक बार कह रही अभी डैडी का फ़ोन आया, तो डैडी पता नहीं मम्मी को बोला बारिश आ गई। मम्मी ऐसे भागी, मम्मी ऐसे भागी गई ऐसे एकदम से। हम तो डर ही गए, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी आर्ट। ये देखो गाइस, बारिश द मौसम के भी मौसम, एंड इट्स वेरी ऑसम। सो नाउ अंदर चलते हैं, आ चुके हैं अंदर। और अब दिखाती हूँ मैं आपको अपनी खाने की वैरायटी। देखो यहाँ पे ना कितनी वैरायटी रखी है मेरी मम्मी ने मेरे सामने। एक ये वाली सब्जी है, एक ये वाली मिर्ची है, एक ये वाली सब्जी है। बट तुम्हारा भाई कुछ नहीं खाएगा क्योंकि देखो उसमें भी आलू है, इसमें भी आलू है। मिर्ची कोई खाने की होती है तेज। सॉरी गाइस, अभी बीच में वीडियो रोकनी पड़ गई थी, इतने ज़्यादा मैं फ़नी मूड में थी। लेकिन मम्मी के ना मेरे ये दोनों खून होते हैं ना, ये दो नेल लग गए थे। सॉरी माते, सॉरी। देखो, तो मैं आपसे कह रही थी मेरी मम्मी को बताओ गाइस कि बच्चों के लिए खाने में क्या बनाना चाहिए जो बच्चे खाएं, ठीक है। बाकी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या कहना चाहोगे मेरे इस बात पर। इतनी अच्छी सब्जी बन रही है, बकवास कर रही है। तो ठीक है गाइस, मजाक कर रही हूँ गाइस, मैं भी खा लूँगी। आलू शिमला मिर्च खाऊंगी। आलू फली तो मैंने खा ली थी मेरे लंच में, बट अब मैं ये खाऊंगी, ये स्किप कर दूंगी, आलू शिमला मिर्च खा लूँगी। तो अभी हाँ, वंश गया हुआ है गाइस स्कूल, आज भी मैच है उसका, आज भी मैच है। और मेरे भाई को तो नज़र लग गई गाइस, उसकी तबीयत देखना कितनी खराब हो गई। दही मत खा, मानते नहीं है गाइस। फिर दवाई भी खाएंगे, दही भी खाएंगे। तो ठीक है, दही और आलू है वो। तो ठीक है गाइस, अभी वंश का मैच आज भी देखना है, आज कौन सी पोजीशन आएगी उसकी। और फिर किसका है? अच्छा, जूनियर का मैच है। अच्छा, तो उसकी तबीयत खराब है, बट वो फिर भी तबीयत नहीं देखता, वो स्कूल में जाए बिना मानता नहीं है। भाई तो मेरा ही है ना। जब मैंने एक छुट्टी नहीं करी, चाहे 102 फीवर हो चाहे 103, छुट्टी जब करी है जब स्कूल वालों ने दी है, खुद से छुट्टी नहीं करी कभी भी। सही कह रही हूँ ना मैं? तो मेरे पे ही जाएगा, वृंदा पे थोड़ी जाएगा। वृंदा देख। सो गाइस, अभी हम पी रहे चाय, मतलब मैं पी रही हूँ, बाकी सब पी चुके हैं। क्योंकि मैं नीचे चाय देने गई थी, फिर मुझे जाना पड़ गया अर्जेंट काम के लिए दुकान पे। दादाजी को चाय देने गई थी नीचे, बड़े पापा को चाय देने गई थी। दादाजी ऐसे ही बोलना सब। मैं नहीं बोलती गाइस, जो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मौसा को मौसा बोलते हैं, ताऊ को ताऊ बोलते हैं। बचपन से ये चीज़ नहीं सिखाई अब जो मेरे ताऊ हैं। पर सिखाए नहीं कभी। पहली बात गाइस, पता है मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, इट्स अ रियल, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं, इसको ये बोलो उसको वो बोलो, पर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मेरे से बड़े हैं ना जितने भी, देखो मेरे मौसा भी हैं, मेरे ताऊ भी हैं, लेकिन हम उन्हें भी पापा बोलते हैं, और वो भी बोलते हैं, उनके बच्चे भी बोलते हैं, और आपको बोलते नहीं हैं।
डैडी भी बोलते हैं हम भी, और मेरे बड़े पापा के बच्चे भी पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। तो ये नहीं होता कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि हाँ किसी अपने को ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं लगता। ताऊ ताई बोलते थे फॉर्मेलिटी सी लगती है, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार है। हाँ, ताऊ ताई उन्हें बोलते हैं जो बाहर के होते हैं, अपने हैं तो उन्हें ताऊ ताई क्या बोलना। तो वही बता रही थी, इसलिए जब डैडी ने कहा ना दादाजी, तो मैं दादाजी आज तक बोलना ही नहीं। वो तो मैं व्लॉग में कभी कभार बोल देती हूँ, लेकिन वैसे बचपन से आज तक मेरे दादाजी को मैंने बड़े पापा और मेरी दादी को मैंने बड़ी मम्मी बोला है। मैंने कभी दादी या दादा नहीं बोला। हाँ, तो अब इनसे मिलवाती हूँ। मम्मी है गाइस, ये रही वृंदा वंश मम्मी, सॉरी है वृंदा। और यहाँ डैडी। डैडी आप कुछ कहना चाहोगे? वो कुछ कहना चाहेगा नहीं नहीं। अरे सिटी आदमी तो क्या डैडी आप तो ऐसे ही बोलते हो। काट दियो ये, है ना? यस गाइज। तो गाइज मैं अभी चाय पी लूँ, ठंडी हो जाएगी। आलू भुजिया लेके आई हूँ मैं अपने लिए, मैं देखा ही है पूरी पैकेट आलू भुजिया। सो उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें जल्दी जो कि अब नहीं पता चली है। तो चाय पी लूँ फिर मैं बात करती हूँ आपसे। गाइज इतना ज़्यादा गलत हो रहा है ना अपने सोसाइटी समाज के अंदर, बहुत गलत हो रहा है। मैं चाय पी लूँ पहले, ठीक है, फिर बात करूँ। गाइज मैं और वृंदा गए थे मार्केट चाय पीने के बाद, और घर का कुछ सामान लाना था। और यहाँ मम्मी सब्जी काट रही है, जिसमें से कि आधी से ज़्यादा ख़राब निकली है। और अब मैं रोटी बनाऊंगी गाइस, तो रोटी बनाकर बात करेंगे। पहले काम कर लेती हूँ सारा, फिर मिलती हूँ आप। तो भाई अब आपसे बातें करते हैं। तो मैं अपना दिन शेयर करती पहले कि मेरा दिन कैसा गया। तो गाइस मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि पूरे दिन में होता क्या है, खाना पीना सोना पढ़ना लिखना, बस व्लॉग बनाना। तो दिन तो बहुत ही अच्छा गया है ना। और बाकी मैं इंतज़ार कर रही हूँ गाइस कॉलेज कब खुलेंगे। अब मेरा दिल नहीं लग रहा है घर में, मुझे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है और दोस्तों से भी मिलना है। खास तो वैसे मेरे एक दो ही हैं फ्रेंड्स कॉलेज में, बाकी अदरवाइज़ दोस्त तो बहुत सारे हैं वैसे। और वैसे भी कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे पर्सनली जानती हैं, जिन्हें मैं भी नहीं जानती वो भी जानती हैं, पता नहीं क्यों बट जानती हैं। तो अब सारा काम हो चुका है, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ कुछ चीज़ें जो आज मुझे पता चली मनीषा केस को लेकर। तो वही चीज़ें मैं दोबारा से आपसे शेयर कर रही हूँ। देखो गाइज, ये चीज़ें शेयर करने का मतलब ये नहीं कि मुझे कंटेंट मिल रहा है या फिर मैं आप बोर हो रही हो। देखो जो बोर हो रहे हो वो बेशक व्लॉग ना देखिए, लेकिन मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखो मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी बहन भी है मेरे घर में, और भी समाज में कई लड़कियां हैं जो छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। तो वैसे तो मैं ये सब बात कहने के लिए अभी इतनी मैच्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉपर ढंग से कुछ बात क्लियर भी कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा किसी भी लड़की के साथ ना हो। एक लड़की इस चीज़ को समझ सकती है। सो मेरा पर्सनली थॉट है, मैं तो नहीं चाहती गाइस किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। बाहर हम भी जाते हैं ऐसे, पर्सनली मैं अपनी बता रही हूँ गाइस। और माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बाहर सबका आना जाना होता है। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कल को अगर किसी और के साथ होगा तो उसे भी इंसाफ नहीं मिलेगा, उसे भी ये कह दिया जाएगा। अब एक बात है, कल तक कुछ और बात थी, आज कुछ और बात है। कल तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, आज कुछ और कह रही है। एक दिन में ही चेंज, हाउ?
और वो भी छोड़ो, देखो एक लड़की के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसका करैक्टर होता है, उसका चरित्र होता है, जिसे वो हमेशा संभाल के रखती है। आज वो मर चुकी है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा जो भी था इस केस का वो उसी के ऊपर थोप दो कि भाई उसने सुसाइड कर ली। समाज के बीच उसने क्या चरित्र बना रखा, और आपने 1 मिनट में कह दिया कि उसने सुसाइड कर ली। कैसा फील कर रहे होंगे उसके मम्मी पापा, और उसकी आत्मा भी ये देख रही होगी। ऐसा तो नहीं, शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है। उसकी आत्मा क्या सोच रही होगी? तो ये नहीं कह रही कि प्रशासन गलत है, सरकार गलत है, लेकिन कोई तो गलत है ना, जब तो इतनी बात को इतना उल्टा कर दिया उन्होंने, इतनी बड़ी। तो यही बात थी गाइज, और अब आज शायद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी भी भिजवाई गई है, या पता नहीं आई नहीं आई। आज का तो अपडेट यही था कि वहाँ के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पे अभी तक बैठे हैं, सारे रोड वगैरह उन्होंने जाम कर रखे हैं, वो बॉडी लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे वो जोड़ दिए इस कहानी से। कभी सुसाइड नोट आ रहा है, तो कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो यही कहेंगे भाई, जस्टिस मिलना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है सिर्फ लड़कियों को जस्टिस मिलना चाहिए। देखो अगर यही काम किसी लड़के के साथ भी होता, और होता भी है, लड़कों को भी देख लो ड्राम में काट काट के मार देते हैं, तो उन लड़कियों को भी बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए, और उन लड़कों को भी मिलनी चाहिए। लड़कों के बाद साथ तो जो हो रहा है, चलो शादी के बाद हुआ, उनको शादी के बाद हुआ, लेकिन हुआ तो उनके साथ भी गलत ना। पर लड़कियों के साथ तो शादी हो ना हो, ये चीज़ होती ही आई है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है सरकार से और प्रशासन से कि आप इंसानियत के नाते ही सही उस लड़की को इंसाफ दिलाओ। मिलना चाहिए उसे इंसाफ। कुछ गलत नहीं किया था उसने, कुछ भी गलत नहीं किया था। एक बात है, हम पर्सनली जानते नहीं हैं ना, मैं पर्सनली जानती, लेकिन एक इंसानियत के नाते अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कह दो तो आप उसमें आपका कोई लॉस नहीं हो जाएगा। और लॉस होता भी होगा तो हमेशा होता भी होगा तो कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि देखो सच्चाई, झूठ कुछ हद तक जीत जाता है। 1 दिन जीतेगा, 2 दिन जीतेगा, 3 दिन जीतेगा, पूरे महीना जीत जाएगा, लेकिन लास्ट में हमेशा कौन जीतती है? सच्चाई जीतती है। तो आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहो, वही चीज़ है। तो बस यही थी आज की नोटिफिकेशन जो उसके बारे में पता चली। वो सुबह भी मैंने आपको देख लो बता ही दिया था, मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि रिपोर्ट्स क्या से क्या बना दी, और उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो बॉडी ले ले, वरना वो मना कर रहे थे ना। बट ठीक है, अब ये मेरी इस केस पे, इट्स नॉट टॉपिक, इस केस पे मेरी लास्ट वीडियो है, क्योंकि मेरे अकेले के कहने से तो देखो कुछ होगा नहीं। कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, मैं तो घर पे बैठ के कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे उनके गांव में जाके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी भी जो वहाँ जा रहे हैं उनकी नहीं सुन रहे तो मेरी कहाँ से सुनेंगे? सोचने वाली बात है ना। बट मैं फिर भी बोलूँगी लास्ट, उसे जस्टिस मिलना चाहिए, वरना ये चीज़ आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी, जिससे लड़कियां कभी आगे नहीं बढ़ सकती, कभी भी नहीं बढ़ सकती। और जो इमोशनली मेंटली लड़की वो होगी कमज़ोर, वीक होगी, वो तो कभी नहीं बढ़ सकती। तो थोड़ा इस चीज़ को सोचो, समझो और इस पर वर्क करो, प्रशासन और सरकार। ठीक है।
गाइस अब अपनी बातें करते, तो अपनी बात क्या करें, अपनी बात तो अब मैं बता दूँ कि मम्मी डैडी तो गए हैं गाइस मार्केट दवाई वगैरह लेने, इट मीन्स मेडिकल स्टोर पे। और वृंदा भी कर रही है काम, वंश देख रहा है फोन। मैं कर रही थी आपसे बातें क्योंकि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। मैं इतना फ़ोन भी यूज़ नहीं करती, बस व्लॉग के लिए चलाती हूँ, फिर व्लॉग वगैरह एडिट करती हूँ बस। फिर मैं देखती रहती हूँ व्लॉग पे कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज़ आए, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ये तो खैर पता नहीं चलता, चल जाए तो अच्छी बात है। फिर मैं उन्हें दिल से थैंक्स कहूँ जो मेरे ब्लॉग्स लाइक करते हैं, देखते हैं। वैसे जितने भी लोग देखते भी हैं, चलो लाइक नहीं करते, उन्हें दिल से फिर भी थैंक यू। एटलीस्ट आप देख रहे हो, मैं अगेन यही बात कहूँगी, आप देख तो रहे हो ना, तो वही है। और अभी वैसे तो मुझे भूख लग रही है, पर मेरे को खाने का दिल नहीं कर रहा खाना, है ना। मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ, बट मैं खाना खाऊंगी जब मम्मी डैडी आ जाएंगे तब। तो ठीक है। और गाइज आप ना एक चीज़ बताना कमेंट में प्लीज़, ये तो बता ही देना मैं किस तरीके के शॉर्ट्स बनाऊँ। फ़नी तो मैं बनाऊंगी क्योंकि सैड तो वैसे ही सब लोग होते हैं, आप मुझे देख के हंसी लो तो मैं फ़नी बनाऊंगी। बाकी बताना अपनी वॉइस में बनाऊँ या फिर जो यूट्यूब पे ऑडियो होती है वो वाले बनाऊँ ना। बाकी और आप एक चीज़ और बताना कि मुझे ब्लॉग में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देखो कैमरे का तो मैं मानती हूँ, कैमरे का थोड़ा होगा, कैमरे का इशू मैं मानती हूँ, है ना, वो भी धीरे धीरे मैं कर लूँगी सेटलमेंट, क्योंकि अभी ये फ़ोन को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ वैसे, बट मतलब टाइम हो भी गया और नहीं भी हुआ, ये मान लो, मतलब वैसे तो ठीक चल रहा है ना। और फिर अभी मैं नहीं ले सकती फ़ोन, एक तो अभी मेरा कॉलेज चल रहा है ना। जब मेरी कहीं मैं अच्छी जगह सेटल हो गई तो गाइस फिर मैं फ़ोन लूँगी। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता ना पेरेंट्स को इतना बार बार परेशान करना। उन्होंने फ़ोन दिला दिया, यही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि उन्होंने फ़ोन एटलीस्ट दिला तो रखा है। तो इसी से ही अभी मैं अपना काम चला लेती हूँ। बाकी अच्छा ही है, थोड़ा बहुत तो आपको इतना भी ब्लर नहीं दिखता होगा, है ना, इतने भी पिक्सल नहीं पड़ते होंगे, इतना तो सही दिखता ही होगा। बाकी सपोर्ट करते रहो, तुम्हारा भाई फ़ोन भी ले लेगा। मजाक कर रही हूँ भाई, भाई बनी, कोई नहीं। तो गाइस आप भी मेरी बकवास सुन के पक जाओगे। अब मैं ना जब मम्मी डैडी आएंगे तभी मिलूँगी आपसे, ठीक है। तो इतने बने रहना व्लॉग में। कैमरे का इशू मैं मानती हूँ, है ना, वो भी धीरे धीरे मैं कर लूँगी सेटलमेंट, क्योंकि अभी ये फ़ोन को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ वैसे, बट मतलब टाइम हो भी गया और नहीं भी हुआ, ये मान लो, मतलब वैसे तो ठीक चल रहा है ना। और फिर अभी मैं नहीं ले सकती फ़ोन, एक तो अभी मेरा कॉलेज चल रहा है ना। जब मेरी कहीं मैं अच्छी जगह सेटल हो गई तो गाइस फिर मैं फ़ोन लूँगी। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता ना पेरेंट्स को इतना बार बार परेशान करना। उन्होंने फ़ोन दिला दिया, यही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि उन्होंने फ़ोन एटलीस्ट दिला तो रखा है। तो इसी से ही अभी मैं अपना काम चला लेती हूँ। बाकी अच्छा ही है, थोड़ा बहुत तो आपको इतना भी ब्लर नहीं दिखता होगा, है ना, इतने भी पिक्सल नहीं पड़ते होंगे, इतना तो सही दिखता ही होगा। बाकी सपोर्ट करते रहो, तुम्हारा भाई फ़ोन भी ले लेगा। मजाक कर रही हूँ भाई, भाई बनी, कोई नहीं। तो गाइस आप भी मेरी बकवास सुन के पक जाओगे। अब मैं ना जब मम्मी डैडी आएंगे तभी मिलूँगी आपसे, ठीक है। तो इतने बने रहना व्लॉग में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइस। आज मैंने घर पर शूट नहीं किया बिकॉज घर पर सब सो रहे थे,
तो मैंने सोचा आज आपको क्यों ना बाहर का नज़ारा दिखाऊं। तो अभी कुछ ऐसा सीन है कि रोड पर गाड़ियाँ थोड़ी कम हैं, बट है और कुछ तो अभी ज़्यादा ना धूप है ना कुछ है। तो कहाँ जा रही हूँ ये रिवील करने के लिए अभी है टाइम, है ना, बट मैं आपको रास्ता तो दिखा ही सकती हूँ। एंड अब मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ। सो गाइस, ये मेरी ब्लॉग की एंडिंग का टाइम होता है, बट ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं ब्लॉग की एंडिंग ना करूँ, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बना ही लिया, है ना। आपको भी ऐसा ना लगे कि बोलती बोलती करती नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, मैं करती भी हूँ। तो फाइनली कल देखो गाइस, पता क्या हुआ, रात को जैसे ब्लॉग मैंने लास्ट क्लिप शूट की थी, उसके बाद खाना वाना खा के मैं सो गई थी, क्योंकि थक जाते हैं, पूरा दिन हो जाता है ऐसे ही। तो दिन में वैसे मैं थोड़ा बहुत सो जाती हूँ, फिर रात को भी मैं जल्दी ही सो जाती हूँ गाइस। इतना टाइम नहीं होता कि मैं फ़ोन चलाऊँ, व्लॉग बनाने के लिए ही उठाती हूँ मैं फ़ोन, मैंने आपको बताया भी था। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट कुछ प्रैंक करूँ किसी के ऊपर, बट क्या प्रैंक करूँ समझ नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं प्रैंक होगा क्या होगा, उसके लिए आप नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना। और ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।